नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में आज हम बात करने वाले हैं त्रिवर्तों के जलवायु वर्गीकरण की। क्योंकि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं: मौसम विभाग के अनुसार, कॉपेन के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार और त्रिवार्थों के अनुसार। अब त्रिवार्थों का जो वर्गीकरण है वास्तव में वह कॉपेन के वर्गीकरण का ही संशोधित रूप है। और इसीलिए हमें त्रिवार्थों के वर्गीकरण को केवल समझने की कोशिश करना है कि त्रिवार्थों के वर्गीकरण को लेकर हमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि जितने भी प्रश्न जो त्रिवार्थों के हैं, चाहे वह थॉर्नवेट के हैं, सब कॉपेन के अनुसार ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले कॉपेन ने ही जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके बाद जो है थॉर्नवेट ने किया और उसके बाद त्रिवार्थों ने कॉपेन के वर्गीकरण को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। और इसीलिए त्रिवार्थों का वर्गीकरण एक तरह से कॉपेन का वर्गीकरण ही माना जाता है। लेकिन उन्होंने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, उसमें कौन सा क्षेत्र आता है और उसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, इसको लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब देखिए, सबसे पहले कि जो जीटी त्रिवार्था, जिनका पूरा नाम था जीटी त्रिवार्था, जीटी त्रिवार्था ने किस उपागम पर जो है जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो देखिए, जीटी त्रिवार्था ने जननिक उपागम को आधार मानकर जलवायु वर्गीकरण किया। अब यहां एक शब्द आया है जननिक उपागम। जननिक उपागम क्या था कि विभिन्न प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति के आधार पर जलवायु वर्गीकरण करना। यानी कि त्रिवार्थों का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसका तात्पर्य है कि उन्होंने जननिक उपागम को आधार माना। क्योंकि जब हम
जलवायु के वर्गीकरण के उपागम पढ़ते हैं। अनुभाविक उपागम होता है, जननिक उपागम और व्यावहारिक उपागम। और उसमें कॉपेन और थॉर्नवाइट ने तो अनुभाविक उपागम के आधार पर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जबकि जीटी त्रिवार्था ने जननिक उपागम को आधार मानकर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब जननिक उपागम का अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति को आधार मानकर जो जलवायु वर्गीकरण किया जाता है उसे हम जननिक उपागम कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि जीटी त्रिवार्था ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? त्रिवार्था ने जननिक उपागम के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं? जिसमें एक है BWH, BSH, CAW और यह 4, जिसमें इसका तात्पर्य है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है त्रिवार्था ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब इसके प्रतिनिधि नगर की बात करें तो इसका प्रतिनिधि नगर था जैसलमेर, इसका प्रतिनिधि नगर था नागौर, इसका प्रतिनिधि नगर था सवाई माधोपुर और इसका प्रतिनिधि नगर था इस प्रकार से जो है त्रिवार्था ने कॉपेन के वर्गीकरण को जो है संशोधित कर 4 भागों में। अब कई बार प्रश्न आता है कि इसके वर्गीकरण का आधार क्या था, तो ध्यान रखना त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण का आधार प्राकृतिक वनस्पति था। त्रिवार्था के
जलवायु वर्गीकरण का आधार प्राकृतिक वनस्पति था। क्यों? क्योंकि ट्रिवार्था का जो वर्गीकरण था वह कॉपेन के वर्गीकरण का ही क्या संशोधित रूप था, और कॉपेन के वर्गीकरण का जो आधार था वह प्राकृतिक वनस्पति था, और उसके बाद उन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर अपना संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से हमें एक तो ट्रिवार्थो ने किस आधार पर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, कितने भागों में प्रस्तुत किया, और उसके वर्गीकरण का आधार क्या था। अब उन्होंने जो 4 भागों में प्रस्तुत किया उसको लेके प्रश्न आता है कि उसमें कौन सा क्षेत्र आता है, बस हमें यही प्रश्न पूछा जाता है। त्रिवार्था के वर्गीकरण में सबसे पहला जो है वह है BWH, जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन सा क्षेत्र आता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मुख्य रूप से जो आता है वह आता है एक तो जैसलमेर, जैसलमेर आएगा, उसके बाद दक्षिण पश्चिम बीकानेर और उत्तरी बाड़मेर। अब इसके वर्गीकरण का आधार क्या था? वनस्पति। तो यहां पे कौन सी वनस्पति मिलेगी? मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी, जिसे हम मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं, जो कि कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ही है। तो इसीलिए इसमें केवल हमें एक तो BWH, इसे क्या कहा जाता है, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है और इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, तो वह जैसलमेर है, यहां हमें पूछा जाता है। क्लियर? चला आगे। इसके बाद दूसरा BSH, जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब यहां ध्यान रखना कि जो हमने पहले पढ़ा इसमें कुछ भाग किसका आता है? फलोदी का भी आता है। कुछ भाग किसका आता है? फलोदी का भी इसमें आता है। अब यह जो है सेकेंड नंबर, यह सबसे बड़ी विशेषता, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तो देखिए इसमें जो क्षेत्र आएगा उसके अंतर्गत श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ जिसे हम क्या बोलते हैं, गग्गर प्रदेश, इसके बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर जिसे हम क्या बोलते हैं, शेखावटी प्रदेश। इसके बाद इसमें अजमेर और ब्यावर जिसे हम क्या कहेंगे, मध्य अरावली का क्षेत्र। फिर जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर जिसे हम क्या बोलते हैं, गोंडवाड़ प्रदेश। इसके अलावा नागौर, डीडवाना, कुचामन जिसे हम क्या बोलते हैं, नागौरी उच्चभूमि। तो यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र विशेष रूप से इसमें आता है। और कुछ भाग जो है इसमें उत्तरी अरावली का यानी कि जयपुर वाला क्षेत्र भी जो है इसमें शामिल है। हालांकि उत्तरी अरावली का पूरा क्षेत्र नहीं आता, केवल जयपुर वाला क्षेत्र ही आता है। तो इसीलिए हमें मुख्य रूप से त्रिवार्थों में एक तो BWH और BSH इन दो को विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे कौन सी वनस्पति होगी, वही मानसूनी पतझड़ वन जिसे हम स्टेपी तुल्य जलवायु वनस्पति कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है CAW, जिसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वह शामिल होगा। यानी कि इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो इसमें जयपुर है, कोटपुतली, बहरोड का कुछ भाग है, इसके अलावा भर्तहरि नगर, खैरथल तिजारा वाला क्षेत्र है, अलवर है, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, बूंदी है, दौसा। यह क्षेत्र जो है इसमें आएगा, जो कि सामान्यतः पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे वनस्पति कौन सी मिलेगी, वही समोद बीज जो सम जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। और इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, तो सवाई माधोपुर है। इसके बाद चौथा आता है AW, जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय
आर्द्र जलवायु प्रदेश, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? सिंपल सी बात है, इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं, जिसमें विशेष रूप से डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूमबार, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारह, यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले इसके अंतर्गत शामिल है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से हमें ट्रिवॉर्थो के जलवायु वर्गीकरण को लेके जो प्रश्न पूछा जाता है कि कितने भागों में विभाजित क्या है, उसे क्या कहा जाता है, उसमें कौन सा क्षेत्र आता है, और इनका प्रतिनिधि नगर, इसका जैसलमेर है, इसका नागौर है, इसका सवाई माधोपुर है, और इसका डूंगरपुर है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत ट्रिवॉर्थो के जलवायु वर्गीकरण को लेकर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी, उसके बारे में हमने चर्चा की, और इसी के साथ राजस्थान का जो जलवायु टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।